हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो एक और लर्निंग वीडियो में मैं वेलकम करता हूं आप लोगों का। और ये लर्निंग वीडियो प्रीवियस टू साइकोलॉजी वीडियो मैंने डाला है, उसका कंटिन्यूएशन है। बट इस वीडियो में बहुत ही अच्छे और डीप कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको जनरली सुनने को नहीं मिलेंगे चैनल्स पे अदर चैनल्स पे मोस्टली जो आजकल ट्रेडिंग कंटेंट है वो इंडिकेटर बेस्ड है या प्राइस एक्शन कहते हैं। बट एक्चुअली प्राइस एक्शन क्या है, उसको कैसे हम समझते हैं, उसको कैसे अप्लाई करते हैं, उस पे कुछ इंसाइट्स मैं आपको दूंगा जो बहुत ही यूनिक होगा। आप मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने ये इंसाइट्स पढ़ा होगा या इजीली आपको कहीं मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप जरूर देखना अगर आप ट्रेडिंग को एक लॉन्ग टर्म प्रोफेशन की तरह लेने जा रहे हो और इसको लर्निंग में अगर बिलीव करते हो तो वीडियो जरूर देखना। और अगर कॉल एंड टिप्स आपको चाहिए तो वीडियो बंद कर देना, इसमें कोई भी आपके लिए काम का नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, मार्केट साइकोलॉजी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ट्रेडिंग का। मार्केट साइकोलॉजी से रिलेटेड है प्राइस एक्शन, दोनों इंटर रिलेटेड चीजें हैं। बट अल्टीमेटली प्राइस एक्शन है क्या, ये कोई नहीं बताता। सब जनरली जो भी आप वीडियो देखोगे बोलेंगे प्राइस एक्शन फॉलो करो, प्राइस एक्शन फॉलो करो। बट प्राइस एक्शन को समझे कैसे, इसको समझना बहुत जरूरी है। इस पे मैं कुछ हाईलाइट करूंगा, फिर आपको इंडिकेटर भी बताऊंगा कि इंडिकेटर से आपको क्या फायदा होता है, क्या नुकसान हो रहा है, क्या प्राइस एक्शन अल्टीमेट है। तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको मैं एक थोड़ा सा मैंने राइटअप बना के रखा है अपने व्हाइट बोर्ड पे। सबसे पहले आपको देखना है व्हाट इज द अल्टीमेट ट्रूथ इन द मार्केट एंड हाउ इट मूव्स। आपको सबसे पहले ये क्लियर करना है कि मार्केट जो है मूव कैसे करता है। मार्केट का अल्टीमेट ट्रूथ का मीनिंग क्या है कि मार्केट कैसे मूव कर रहा है, क्योंकि आपको मूवमेंट ही पकड़ना है। अल्टीमेटली आपको मूवमेंट ही पकड़ना है। तो जब तक आप इस पे क्लियर नहीं रहोगे कि क्या ड्राइविंग फोर्स है जो मार्केट को मूव करा रहा है, लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना डिफिकल्ट है। अब इसी बात पे कॉन्सेप्ट आ जाता है। कुछ लोग बोलेंगे कि मार्केट जो मूव करता है वो डिमांड सप्लाई, कुछ बोलेंगे कि इंडिकेटर का ये लेवल आ जाएगा, अगर बहुत ओवर बॉट हो गया, ओवर सोल्ड हो गया, आरएसआई बहुत ओवर सोल्ड हो गया, 10 से नीचे आ गया तो एक पुल बैक आएगा। आरएसआई बहुत ओवर बॉट हो गया, 80 90 आ गया तो एक पुल डाउन आएगा। कुछ वीवैप के ऊपर जाएगा, वीवैप के नीचे जाएगा। कुछ डिमांड जोन सप्लाई जोन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा मार्केट कैसे मूव करेगा। कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करेगा, कोई सप्लाई जोन डिमांड जोन, जो कोई सप्लाई जोन डिमांड जोन की बात करेगा, कोई इंडिकेटर के लेवल्स की बात करेगा। तो मार्केट क्या, सप्लाई जोन आ गया, मार्केट को दिख जाता है अरे सप्लाई जोन आ गया, अब ऊपर चलते हैं। अरे रेजिस्टेंस जोन आ गया, अब नीचे चलते हैं। या फिर अरे आरएसआई बहुत ही ओवर सोल्ड हो गया, लेस देन 10 हो गया, अब बाइंग कर लेते हैं। आरएसआई बहुत ओवर बॉट हो गया, सेलिंग कर लेते हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसे मार्केट मूव करता है? आप इस पे सोचना कि मार्केट अल्टीमेटली मूव कैसे करता है, और इसी मूव को हमें कैप्चर करना है। और मार्केट का वही अल्टीमेट ट्रूथ है। ठीक है, इस पे हम लोग थोड़ी देर बाद फिर आएंगे। आप तब तक सोचो, तब तक मैं जो कॉन्सेप्ट मैंने लिखा है मैं थोड़े उसे डिस्कस कर लेता हूँ। तो देखो, किसी भी प्राइस पॉइंट पे, प्राइस मान लो कोई भी कैंडल बना हुआ है या कोई भी सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे कोई भी है, चार्ट बना हुआ है, तो उस प्राइस पॉइंट पे दो टाइप के लोग हैं, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। अब वो दो टाइप के लोग में फिर दो दो कैटेगराइजेशन अलग अलग है। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। तो फर्स्ट है कि दोज ऑलरेडी इन पोजीशन। मान लो यहाँ से प्राइस जा रहा है और ये एक रेजिस्टेंस लेवल पे है, तो कुछ लोगों ने बाई किया हुआ है कि ये ब्रेकआउट दे देगा। कुछ लोग यहाँ पे पोजीशन बनाए हुए हैं कि यहाँ से नीचे आएगा, तो यहाँ का पोजीशन बना लिया है। वही मैं चार्ट पे भी आपको सब दिखाऊंगा। तो इसमें दोज ऑलरेडी इन पोजीशन में इसमें दो कैटेगरी के लोग हैं। जो कि एक कैटेगरी है जो कि पेन में है, मतलब जो कि लॉस करके बैठ, जो अभी लॉस में है, जो सेलर्स होंगे, किसी ने यहाँ सेल किया होगा अभी लॉस में चल रहा है, और जो प्रॉफिट में चल रहा है। ठीक है, आपको पता चल गया दो कैटेगरी के लोग क्या है। उसके बाद कुछ लोग आउटसाइडर हैं यहाँ पे जो बैठे हुए हैं अभी, कि मार्केट का मूव को जज कर रहे हैं। कि कुछ लोग अब यहाँ पे सोचेंगे कि यहाँ पे ब्रेकआउट सक्सेसफुल होगा और हम बाई कर लेंगे, तो कुछ लोग बाइंग के फेवर में होंगे। और कुछ लोग बोलेंगे ये फेक ब्रेकआउट है, वापस रिवर्सल आएगा, कुछ लोग सेलिंग के फेवर में होंगे। तो आपको दो टोटल 4 कैटेगरीज ऑफ पीपल मिल रहे हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। आप इस पे जरूर ध्यान देना कि आपको दो टाइप दो कैटेगरी में 4 टाइप के पीपल मिल गए। दोज ऑलरेडी इन पोजीशन, इसमें एक कैटेगरी प्रॉफिट वाला, एक कैटेगरी लॉस वाला। और जो कुछ लोग बाहर बैठे हैं वो नया पोजीशन बनाना चाहते हैं, उसमें कुछ विथ द मूवमेंट बनाना चाहते हैं, कुछ रिवर्सल कैच करने के लिए बनाना चाहते हैं। तो अल्टीमेटली जो भी चार्ट पे एक लेवल पे जो रिएक्शन होता है वो चारों इन्हीं चारों
कैटेगरी के पीपल जो एक्शन लेते हैं किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे, किसी सपोर्ट के लेवल पे, किसी रेजिस्टेंस के लेवल पे, वो जो एक्शन लेते हैं उसी के अकॉर्डिंग प्राइस मूव करता है। मीनिंग ये मान लो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे मान लो प्रीवियस डे में ऑब्वियसली दिख रहा है कि मार्केट ऊपर गया था और यहाँ पे नीचे भी आया था। तो कुछ बड़े सेलर्स हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ लास्ट में बायर्स आए थे, ये बैठे हुए क्लियर, यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, यहाँ बायर्स बैठे हुए हैं ये लास्ट के मोमेंट में, और मार्केट गैप डाउन हो जाता है और रिसेंट स्विंग को भी ब्रेक डाउन कर देता है। तो बहुत लोग यहाँ पे सेल करने का ट्राई करते हैं, वो कैंडल में भी दिख रहा है तो सेलिंग हुआ है। ठीक है, अब ये कैंडल को देखो, यहाँ पे सेलिंग हुआ है, ओके, यहाँ पे भी सेलिंग हुआ है, ओके फाइन, यहाँ सेलर्स हैं, यहाँ सेलर है, फिर एक और कैंडल आ गया सेलिंग का, बहुत बढ़िया। अल्टीमेटली अभी जो है ये बायर्स जो है फंस गए, ऐसा लग रहा है कि बायर्स फंस गए, फंसे हुए हैं ये पेन में। ये एक पेन में इसीलिए क्योंकि प्राइस अभी इनके अगेंस्ट इन्होंने किसी ने यहाँ बाई किया, प्राइस नीचे चल रहा है। ये सेलर्स अभी मजे में है कि दो बहुत ही अच्छा अच्छा रेड कैंडल बना के नीचे भी जा रहा है। तो अब यहाँ पे जैसे ये रेड कैंडल बना के नीचे जा रहा है और यहाँ पे एक प्रीवियस डे सेलिंग आया हुआ है, तो बहुत लोग यहाँ पे जो बाहर बैठे हुए थे, जो बाहर वाले बैठे हुए थे, बहुत लोग इन फेवर डालेंगे और यहाँ सेल कर देते हैं। ओके, यहाँ सेल कर देते हैं क्योंकि मार्केट नीचे जाने वाला है। ग्रीन कैंडल एक बना था लेकिन सस्टेन नहीं करा, मार्केट नीचे जाने वाला है, उनको एडिशनल कंफर्मेशन भी मिलेगा। जो प्रीवियस डे स्विंग है, मान लो स्विंग लो ही एकदम ले लेते हैं, प्रीवियस डे स्विंग भी टूट चुका है, सस्टेन नहीं करा, अच्छे रेड कैंडल से टूटा है, यहाँ पे सेल कर देते हैं और बहुत लोगों ने सेलिंग का पोजीशन बना लिया होगा। ओके फाइन, तो सपोर्ट टूटा है, रिजेक्शन मिल रहा है, तो किस तरह से जो एक्शन हुआ है वो आप समझ रहे हो। ठीक है, अब मैं थर्ड कैंडल का प्राइस एक्शन आपको समझाता हूँ। थर्ड कैंडल में एक ग्रीन कैंडल बन जाता है, कुछ लोगों ने यहाँ सेल किया, कुछ लोगों ने यहाँ सेल किया, कुछ लोगों ने इसके लो पे सेल किया, कुछ लोगों ने यहाँ सेल किया, कुछ लोग प्रीवियस डे से सेल करके बैठे हैं। अब जो ये ग्रीन कैंडल बन रहा है, तो ये सेलर को थोड़ा दिक्कत हो रहा है कि उसने सोचा था, आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब ये जो सेलर है ये पेन वाला है, ये पेन में आ गया। ठीक है, ये अभी भी थोड़ा कम पेन में है, इससे लग रहा है कि रिटेस्ट होगा और वापस गिर जाएगा, और जो प्रीवियस डे के सेलर्स हैं वो भी थोड़ा कम पेन में है। तो चलो ये तो छोटा मोटा पुल बैक आता है, ये यहाँ से रिटेस्ट हो जाएगा, अभी कोई टेंशन की बात नहीं है। सबसे ज़्यादा मोस्ट पेन में ये कैंडल के सेलर्स हैं, थोड़ा कम पेन में ये कैंडल के सेलर्स हैं, और प्रीवियस डे से अगर कोई पोजीशन होल्ड किया हुआ वो अभी कम पेन में है। ठीक है, लेकिन अभी भी भरोसा रहता है यार, इतना ये तो चार्ट अभी बना नहीं है, तो एक निगेटिव है, प्रीवियस ना गैप डाउन, मार्केट खुल रहा है, मार्केट गिर रहा है, तो एक भरोसा रहता है कि नीचे निकल जाएगा। ऊपर से रेड कैंडल भी काफ़ी शानदार आ रहा है। दिक्कत क्या शुरू होती है, यहाँ पे एक और ग्रीन कैंडल बन जाता है। अब ये जो मैं यहाँ बनाया था वो अल्टीमेटली अब प्योर लॉस में चल रहे हैं, अब वो एकदम फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप सुनो, जो भी ये पोजीशन में है ये लॉस में है, ये पेन में है, अब ये ट्राई करेंगे पेन कम करने का। ओके, यहाँ पे भी कुछ लोग पेन में आ गए हैं और ये भी ट्राई करेंगे। तो क्या करते हैं कि अरे कुछ नहीं है अभी, ये ऐसा सोचना है अभी ये फेक पुल बैक है, ये डे हाई या कहीं एक इंपॉर्टेंट लेवल से वापस गिर जाएगा, तो हम लोग एवरेज कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ लोग एवरेज करेंगे, कुछ लोग यहाँ एवरेज करेंगे, मेजर एवरेजिंग यहाँ पे होगा, मेजर एवरेजिंग यहाँ पे होगा, फिर एवरेजिंग यहाँ पे होगा। तो कुछ लोग अपना एसएल इसके ऊपर लगा के रखेंगे, कुछ लोग एसएल इसके ऊपर लगा के रखेंगे। तो यहाँ पे जब ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे पूरे दिन के सेलर्स जो है वो एकदम ट्रैप फील कर रहे हैं, उनकी हालत खराब हो रही है। यहाँ के सेलर्स भी अब देख रहे हैं कि कहीं मार्केट ऊपर ना निकल जाए, प्रॉफिट कम ना कर दे, तो थोड़ा एवरेजिंग करने का ट्राई करते हैं, बट प्राइस सस्टेन नहीं करता है। और ये जो प्राइस एक्शन स्विफ्ट वाला है ये है प्योर एसएल, जिन्होंने भी यहाँ पे सेल किया सबका एसएल इस रेंज में लगा हुआ है, इसलिए प्राइस एक मूवमेंट दे देता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको तीन चार कैंडल प्रीवियस डे कैंडल इसका प्राइस एक्शन जो है कैंडलस्टिक के बेसिस पे कुछ हद तक समझ में आया होगा। आई नो ये एक इवॉल्विंग सब्जेक्ट है, आपको थोड़ा चार्ट ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तो उससे आप एक अच्छा लर्निंग ले सकते हैं। तो प्राइस जो अल्टीमेट ट्रूथ जो मैं बात कर रहा था वो ये है कि अकॉर्डिंग टू रिएक्शन ऑफ बायर्स एंड सेलर एट पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट, जो है बायर्स और सेलर्स उस प्राइस पॉइंट पे कैसे रिएक्ट करते हैं, ये अगर रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस पे बायर और सेलर का रिएक्शन क्या है, उसी के अकॉर्डिंग प्राइस मूव करता है। यही अल्टीमेट ट्रूथ है, ना किसी इंडिकेटर पे बेसिस पे मूव करता है। जो पेन और जो गेन, जो भी पेन में वो कैसे रिएक्ट करेंगे, जो भी गेन में है वो कैसे रिएक्ट करेंगे, जो भी न्यू जो आउटसाइडर हैं अभी वो कैसे रिएक्ट करेंगे, इन चारों का एक कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन, कॉम्प्लेक्स तो नहीं कहूँगा, एक कॉम्बिनेशन से ही प्राइस का रिएक्शन होता है। इसी को मैंने थोड़ा डिटेल में समझाया है। बिफोर मेकिंग पोजिशन व्हाट पीपल आर थिंकिंग, ड्यूरिंग द पोजिशन व्हाट पीपल आर थिंकिंग, आफ्टर द प्राइस इज मूविंग इन दैट डायरेक्शन और अगेंस्ट व्हाट पीपल आर थिंकिंग, व्हाट पीपल ऑन द साइड लाइन्स आर थिंकिंग। स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ा, कोई नहीं। तो ये सब इसी का एक्सप्लेनेशन है ये। तो इस तरह से आपको मार्केट को एनालाइज करना है
अब थोड़ा चार्ट पे ही डिस्कशन कर लेते हैं। तो अल्टीमेट ट्रूथ क्या निकला? अल्टीमेट ट्रूथ निकला जो बायर्स एंड सेलर प्राइस पॉइंट पे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, क्या वो एसएल काट के भाग रहे हैं, क्या वो न्यू पोजीशन बना रहे हैं, क्या वो कर रहे हैं, उस बेसिस पे ही कौन से साइड में बहुत लोग फंसे हुए हैं अभी यहाँ पे, उस टाइप का कॉन्सेप्ट ही आपको अगर आप समझोगे तो लॉन्ग टर्म में एक प्रॉफिटेबल सिस्टम की तरफ बढ़ोगे। और अल्टीमेट जो ट्रूथ है, जो अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ मार्केट है, एक अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ ट्रेडिंग है। अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ ट्रेडिंग जो है वो है रिस्क मैनेजमेंट। ना ही वो आपका इंडिकेटर है, ना कोई सेटअप है, कुछ भी नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट है। अगर आप 1:1 से कम के रिस्क मैनेजमेंट पे काम कर रहे हो तो आप प्रॉफिट बहुत माइनर चांसेस है, मैथमेटिकली आप कैलकुलेट कर लेना। 1:1.5 भी कर रहे हो तो आपको चांसेस है, 1:2 कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, 1:2 से ऊपर चल रहा है तो बहुत अल्टीमेट आपका है। ओवर ट्रेडिंग से बचो, रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करो और लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बनो। ये छोटा सा फंडा है, लेकिन इस छोटे से फंडे को एक्सेप्ट करने में माइंड एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि हमें आज ही करोड़पति बन जाना है। माइंड एक्सेप्ट नहीं करता ये चीज़, बहुत सिंपल चीज़ है। कोई आप मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हो कि अगर आप 1 रुपये गेन कर रहे हो, लॉस कर रहे हो 2 रुपये 3 रुपये, तो आप कभी नहीं प्रॉफिटेबल हो जाएगा। मान लो 1 रुपये ही आप गेन करो, 3 ट्रेड में आपका लगातार लॉस हो गया, हाँ 2-2 रुपये आप लूज कर रहे हो तो 6 ट्रेड आपका लूज हो गया। उसके बाद आपको लगातार 6 दिन प्रॉफिट करना पड़ेगा, तब आप ये रिकवर करोगे, जो कि इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल तो नहीं, बट हाईली अनलाइकली है। इसीलिए आप रिस्क रिवॉर्ड जो है अच्छा लेके रखो। आप कमेंट करो तो मैं रिस्क रिवॉर्ड पे एक और सेपरेट वीडियो बनाऊंगा एक्सेल के साथ, तो थोड़ा और क्लियर होगा। तो अब चलते हैं थोड़ा चार्ट पे, उसके बाद ये वीडियो एंड करेंगे। तो इस तरह देखो, गैप अप गैप डाउन, पहले का चार्ट मैं दिखा रहा हूँ थोड़ा। अभी रिसेंट का चार्ट तो हम लोग डेली यूज करते हैं तो कभी यूज टू हो गए हैं। पहले के चार्ट पे आप प्राइस एक्शन देखो, आप समझो कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब यहाँ का प्राइस एक्शन क्या है, यहाँ का प्राइस एक्शन आप देखो तो बाइंग आया है और इसके नीचे गैप डाउन हो गया है। गैप डाउन हो गया है तो जो बायर्स थे यहाँ पे वो अभी पेन में है। उनका पेन कम कम होने का दो ही तरीका है, या तो लॉस कम हो जाए, तो थोड़ा मार्केट इनके पास आएगा तो ये दो ही ऑप्शन यूज करेंगे कि अरे यार मार्केट गैप डाउन है, नेगेटिव है। जैसे भी थोड़ा सा भी ऊपर आता है, थोड़ा सा भी लॉस कम होता है, 10,000 का लॉस 6,000 हो गया, तो यार निकलो यार यहाँ से, ऐसा ऐसा इनका थिंकिंग हो जाएगा। तो या इस लेवल पे थोड़ा सा पुल बैक आता है, डे हाई पे सस्टेन नहीं करता और एक नीचे आ जाता है। सस्टेन करता तो मे भी एक अच्छा कैंडल बनाता तो और लोग आते, या यही थोड़ा होल्ड करते कि मे भी प्राइस ऊपर जाए। बट सस्टेन जैसे नहीं करता है, पैनिक सेलिंग आ जाता है। जो सस्टेन अगर नहीं किया, अगर यहाँ सस्टेन कर लेता मान लो, तो थोड़ा ये लोग और वेट करते हैं, चलो एक ग्रीन कैंडल और वेट करते हैं, ग्रीन कैंडल और वेट करते हैं, कहीं अपना कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाए। लेकिन जैसे ही ये रेड कैंडल बन जाता है, पैनिक सेलिंग आ जाता है, जो यहाँ पे होप था, इनका होप भी खत्म हो जाता है, होप भी ओवर हो जाता है। मार्केट गैप डाउन है, न्यू सेलर्स भी जो साइड लाइन में बैठे थे वो देख रहे हैं कि यार यार यहाँ तो प्राइस रिजेक्शन हो रहा है, यहाँ पे सेल साइड में घुस जाओ। और जो जो बाई किए थे वो ऑलरेडी न्यू बायर्स भी ट्रैप हो चुके हैं, तो काफी इसीलिए इतना फास्ट मोमेंटम यहाँ पे आया है। और यहाँ पे स्लो मोमेंटम है इसलिए क्योंकि ज्यादा कोई व्यू नहीं है। तो इस तरह से आपको जो सारे कैटेगरी ऑफ लोग मैंने बताए आपको, आपको ये दिमाग में रखना है। और किसी भी पोजीशन सपोर्ट रेजिस्टेंस जब आप प्राइस एक्शन बनाने जा रहे हो, जब भी आप ट्रेड बनाने जा रहे हो, तो आपको ये समझना पड़ेगा। मैं रिसेंट भी एक एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो मेरा लॉस ट्रेड था। इस दिन मेरा लॉस हुआ था, मैंने पी लिया था। अब यहाँ पे प्रीवियस डे बायर्स हैं, इस दिन पे गैप अप हुआ, मार्केट ड्राइव कर रहा है, मैंने यहाँ कहीं शॉर्ट कर दिया था, थोड़ा ऊपर जाके गिरा। थोड़ा सा मुझे ये है कि इंट्रीम व्यू मेरा अभी भी सही था, बट इंट्री आई थिंक गलत हो गया इस दिन। तो थोड़ा सा एंट्री को परफेक्ट करने में भी टाइम लगता है। साइकोलॉजी यही था, प्रीवियस डे भी बाइंग आया, इस दिन में बाइंग आएगा, तो कितना बाइंग आएगा। यहाँ फोमो बायर्स हैं, बहुत सारे फोमो बायर, प्राइस सस्टेन नहीं करेगा तो अचानक से क्रैश करेगा, तो उसका क्रैश ही कर रहा है। तो इस तरह से आपको साइकोलॉजी समझना होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा और टॉपिक अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं कंटिन्यू करूंगा ये सीरीज को। इस तरह से अगर आप मार्केट को समझोगे तो एक लॉन्ग टर्म में आप प्रॉफिटेबल बनोगे और एक अंडरस्टैंडिंग बनेगा कि यहाँ से प्राइस ऊपर क्यों जा रहा है, नीचे क्यों जा रहा है। अदरवाइज इंडिकेटर देखते रह जाओगे, सेटिंग्स कुछ भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा। थैंक यू।